दीपिका घूंघट निकाले बैठी उस शख्स का इंतजार कर रही थी जो उसकी धड़कनों में बसा था। कुछ देर बाद तेज आवाज से दरवाजा खुला तो दीपिका चौंक गई। सामने विपुल था, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। दीपिका तुरंत सीधी होकर बैठ गई। विपुल तेज कदमों से बेड के पास आया। उठो, उसने सख्ती से कहा। दीपिका ने हैरानी से उसे देखा। मैंने कहा उठो, वो चिल्लाया। उसकी आवाज पर दीपिका का दिल बैठ सा गया। विपुल, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? उसने कांपते हुए पूछा। मुझे तुम जैसी ओवर कॉन्फिडेंट लड़कियां जहर लगती हैं। उठो और मेरे कमरे से दफा हो जाओ, विपुल ने सुर्ख आंखों से घूरते हुए कहा। इतना कहकर उसने दीपिका का हाथ पकड़कर खींचा और उसे बेड से नीचे उतार दिया। विपुल, ये क्या हो गया है आपको? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? वो तड़प कर बोली। गलती मेरी है जो मैंने तुमसे शादी कर ली। विपुल फिर से चिल्लाया। मेरा गुनाह तो बता दो, फिर सजा भी दे दो। दीपिका रोते हुए बोली। चलो मेरे साथ, बताता हूँ किस चीज की सजा मिलनी है तुम्हें। उसने उसका हाथ खींचा और उसे कमरे से बाहर ले गया। वो उसे लॉन से लगे एक कमरे में लाया। दरवाजा खोलकर उसने सारी लाइटें जला दी। दीपिका की आंखें पल भर को चकाचौंध हुई और जब उसने गौर से देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे में सुहानी की तस्वीरें लगी हुई थी। दीपिका हक्की बक्की रह गई। तो यही थी विपुल की मोहब्बत, उसकी अपनी बहन सुहानी। इसीलिए सुहानी इस रिश्ते के खिलाफ थी। अब समझी, यही है तुम्हारी सजा की वजह, तुम्हारी बहन सुहानी। अब देखना इसके किए की सजा तुम्हें कैसे देता हूँ। दीपिका वहीं जमीन पर गिर गई। उसके आंसू उसके गाल भिगो रहे थे। एक पल के लिए विपुल के दिल में हल्की सी टीस उठी, लेकिन वो उसे रोता छोड़कर वहां से चला गया। दीपिका देर तक वहीं घुटनों में सिर दिए बैठी रही। ना जाने कब रोते रोते सो गई। जब गर्दन अकड़ी तो उठकर बैठ गई। उसकी कलाइयां टूटी चूड़ियों से जख्मी हो चुकी थी। चेहरा आंसुओं के निशानों से भरा था और आंखें सूजकर लाल हो गई थी। कितनी खुश थी वो कि आज उसकी शादी उसकी मोहब्बत से हो गई थी। यूनिवर्सिटी में विपुल उसका क्लास फेलो था। 5 साल पहले सुना था कि वो एक लड़की से मोहब्बत करता था, लेकिन उस लड़की ने उसे ठुकराकर किसी और से शादी कर ली थी। इससे टूटकर विपुल 2 साल डिप्रेशन में रहा, फिर मुश्किल से जिंदगी में लौटा और दोबारा पढ़ाई करने लगा, लेकिन बहुत सख्त मिजाज हो गया। दीपिका से उसकी दोस्ती धीरे धीरे हुई। कभी कभी वो उसकी हरकतों पर चिढ़ता, कभी अकेले में मुस्कुरा देता। फिर एक दिन उसने दीपिका को प्रपोज किया। दिल नहीं मान रहा था, लेकिन दीपिका मना भी ना कर पाई। रिश्ता तय होते ही दोनों करीब आ गए और दीपिका को सच में उससे मोहब्बत हो गई। शादी भी जल्दी तय हो गई। लेकिन ये सब बदले के लिए था। उसने दीपिका के मोबाइल में सुहानी की तस्वीर देखी और जब पता चला कि वो उसकी बहन है तो सुहानी से बदला लेने का जरिया दीपिका को बना लिया। दीपिका टूटी हालत में हॉल से लौटी। बिखरे हुए कदमों से वो लॉज तक पहुंची। अजीत और सुचिता जी ने उसे देखा तो घबरा गए। दीपिका, ये क्या हाल बना रखा है? सुचिता जी ने घबराकर कहा। दीपिका ने रोते हुए कहा, आपके बेटे को मुझसे नफरत है। वो कहता है कि मुझ जैसी लड़कियों से उसे चिढ़ है और मेरे ना किए गुनाहों की सजा मुझे देना चाहता है। सुचिता जी का चेहरा उतर गया। मुझे लगा था वो सुहानी को भूल गया है, पर आज पता चला कि वो बदले की आग में है। उन्होंने दुखी होकर कहा। दीपिका तड़प कर बोली, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? सुचिता जी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं बहू, तुम कहीं नहीं जाओगी, ये तुम्हारा घर है। विपुल भले ही मेरा बेटा है, लेकिन इस वक्त वो गलत है। तुम यहाँ रहकर अपने हक के लिए लड़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सुनकर दीपिका उनके गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। जब वो कमरे में लौटी तो विपुल आराम से सो रहा था। उसकी बेइज्जती और जख्म उसे फिर याद आ गए। दीपिका ने कपड़े बदले, फिर गुस्से में आकर पानी का जग उठाकर उसके ऊपर उड़ेल दिया। विपुल हड़बड़ाकर उठ बैठा। व्हाट नॉनसेंस, वो चिल्लाया। दीपिका ने गुस्से में जग फेंक कर तोड़ दिया। चिल्लाओ मत मुझ पर, आवाज नीची रखो वरना यहाँ तमाशा बन जाएगा। उसने आंखों में आंखें
आंखें डालकर कहा। विपुल के होंठ सिले रह गए, फिर गुस्से से पैर पटक कर बाहर चला गया। बाहर आकर वो सोफे पर बैठा तो सुचेता जी ने तीखी नजर से देखा। आज तुमने मुझे दीपिका के सामने शर्मिंदा कर दिया। वो बच्ची पूरी रात अकेली रोती रही। मोहब्बत नहीं है तो मत करो, लेकिन इंसानियत तो रखो, उन्होंने सख्त लहजे में कहा। विपुल तमतमाया। आप दोनों उसका साथ क्यों दे रहे हैं? सुचेता जी बोली। क्योंकि हम जालिम का साथ नहीं देते। ये सुनकर विपुल और जल उठा और बाहर निकल गया। लॉन में घूमते हुए उसे सुहानी का ताना याद आया और गुस्से से भरकर फिर कमरे में लौटा। दीपिका तब तक सो चुकी थी। उसने उसे जगाया तो वो करवट बदलकर बोली, यार सोने दो ना, उठो, मेरे बिस्तर से उठो और सोफे पर जाकर सो जाओ, विपुल ने कहा। दीपिका उसे घूरते हुए बोली, ये काम तुम खुद क्यों नहीं कर लेते? तुम जाकर सोफे पर सो जाओ। इतना कहकर वो कंबल लेकर लेट गई। विपुल गुस्से से जलता हुआ उसे देख रहा था और फिर जाकर सोफे पर लेट गया। बड़ी मुश्किल से उसकी आंख लगी। जब आंख खुली तो दोपहर के 12 बज रहे थे। गर्दन में अकड़न और दर्द था। उसने करवट बदल कर देखा तो बेड पर दीपिका चैन से सो रही थी। वो सीने पर हाथ रखकर मासूमियत से सोई थी और सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी। सोते हुए उसके चेहरे की सादगी ने पल भर को विपुल के होश को खो दिया, लेकिन उसने झटके से सिर हिलाया और खुद को संभाला। वह उसके पास जाकर बोला, दीपिका उठो, खाने का वक्त हो रहा है। दीपिका नींद में ही बड़बड़ाई, भाभी सोने दो। विपुल चौंक कर बड़बड़ाया, भाभी? मुझे भाभी समझ रही है? फिर चिढ़कर उसने कंबल खींचते हुए कहा, उठो दीपिका, ये तुम्हारा मायका नहीं है, उठो। दीपिका हड़बड़ाकर आंखें खोलते ही बोली, क्या हुआ? उसकी नींद से भरी आंखों को देखकर विपुल बामुश्किल अपनी नजरें हटा पाया। उसने सख्ती से कहा, उठो और तैयार हो जाओ, हमें गांव जाना है, फिर लौटकर रिसेप्शन होगा। दीपिका ने तड़क कर कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। विपुल गुस्से में बोला, मैं देख रहा हूँ तुम तमीज भूलती जा रही हो। दीपिका ने कमर पर हाथ रखकर जवाब दिया, मैं सामने वाले की शक्ल देखकर तमीज से बात करती हूँ। पहले आईने में अपनी शक्ल देख लो, फिर मुझे हुक्म देना। विपुल ने गुस्से में आंखें मीच ली और खुद पर काबू किया, फिर झल्लाकर वॉशरूम की तरफ चला गया। दीपिका इत्मीनान से फिर से लेट गई। उधर अजीत जी ने कहा, मैडम बच्चों को उठा दो, हमारी 3 बजे गांव की ट्रेन है। तभी दीपिका कमरे में आ गई। लीजिए, हमारी बहू तो आ गई। सुचेता जी मुस्कुराई। दीपिका, बेटा जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें गांव जाना है। दीपिका ने धीमे से पूछा, आंटी जाना जरूरी है क्या? हाँ बच्ची, जरूरी है। विपुल की दादी अब नहीं रही, लेकिन उनकी बहन वहाँ हैं। वो तुमसे मिलना चाहती हैं। उनके यहाँ थोड़े अलग रस्म रिवाज हैं, तो बुरा मत मानना, सुचेता जी ने प्यार से समझाया। दीपिका ने सिर हिलाया और तैयार होने लग गई। कुछ देर बाद सब स्टेशन के लिए निकल गए। ट्रेन में दीपिका जाकर अपनी सीट पर बैठ गई। कुछ देर बाद विपुल भी आकर उसके पास बैठ गया। दीपिका ने आंखें फैलाकर कहा, तुम मेरे साथ बैठोगे तो क्या सिर पर बैठूं? विपुल ने ताना मारा, तुम तो जूते की नोक पर बैठने लायक हो। दीपिका ने गुस्से से जवाब दिया, चुप रहो। विपुल गुस्साया, तुम चुप रहो। दीपिका ने जानबूझकर ऊंची आवाज में कहा। आसपास बैठे लोग उन्हें देखने लगे। विपुल सकपका गया। धीरे बोलो। दीपिका इत्मीनान से बोली, मैं जितनी चाहूं उतनी आवाज में बोलूंगी। उसकी निडर बात से विपुल दबकर रह गया। आसपास के लोग फिर देखने लगे। विपुल ने झटपट उसका मुंह अपने हाथ से ढक दिया। दीपिका ठिठक गई। पल भर को वो उसकी आंखों में देखती रह गई। विपुल ने जल्दी से हाथ हटा लिया और पीछे हो गया। उसे डर था कि अगर और देर उसकी आंखों में देखेगा तो खुद पर काबू खो देगा। दीपिका ने मुंह फेर कर अपने आंसू रोक लिए। उसने मन ही मन ठान लिया था कि अब वो रोएगी नहीं, बल्कि विपुल को रुलाएगी। ट्रेन से उतरकर सब गांव पहुंचे। थोड़ी देर दादी जी के घर रुककर दोनों अपने कमरे में चले गए। विपुल कपड़े बदलकर बेड पर चौड़ा होकर लेट गया। दीपिका ने दरवाजे पर खड़े होकर तिरस्कार से कहा, उठो यहाँ से। दीपिका बोली, मैं बेड पर सोऊंगी। वो चढ़कर बैठ गई, नहीं उठूंगा। विपुल ने आंखें मूंद कर कहा, मैं पानी डाल दूंगी। दीपिका गुस्से से बोली, यहाँ पानी का कोई जग नहीं है। विपुल इत्मीनान से बोला, तो लोटा तो जरूर होगा। दीपिका की बात पर वो झट से हड़बड़ाकर उठ बैठा। देखो दीपिका, अच्छे लोगों की तरह हम बेड पर एक एक साइड पर सो सकते हैं। कल रात सोफे पर सोने से मेरी गर्दन में बहुत दर्द हो गया है, तो प्लीज आराम से सोते हैं। विपुल ने जल्दी से उसे मनाते हुए कहा, ठीक है, लेकिन
अगर तुम मेरी साइड पर आए तो जान से मार दूंगी मैं, दीपिका ने उसे वार्न करते हुए कहा। ओके फाइन, विपुल ने कहा और फिर बेड के बीच में उसने तकिया रख दिया। दोनों अपनी अपनी साइड पर लेट गए। सुबह विपुल की आंख खुली तो उसने वॉल पर टाइम देखा। सुबह के 5 बज रहे थे। वो जल्दी से उठकर बैठ गया। दादी तो मुझसे बहुत नाराज हो जाएंगी, वो बड़बड़ाया और जल्दी से मुंह हाथ धोकर बाहर निकला। हवेली के आंगन में चारपाइयां बिछी थी, सफेद चादरें और लाल गांव वाले तकिए रखे थे। ये सब क्या है, उसने हैरत से पूछा। छोटी बहू का मुंह दिखाई है, गांव की सब जमींदार ने आ रही हैं अजीत के बेटे की दुल्हन को देखने, दादी जी ने जवाब दिया। ओ अच्छा, विपुल बोला और जाकर दादी जी की गोद में सिर रखकर बैठ गया। छोटी बहू तुम्हें इतनी बार उठाने गई मगर लगता है तुम कोई नशा करके सो रहे थे, दादी जी ने कहा। मुझे तो उठाने आई ही नहीं, विपुल ने दिल ही दिल में दीपिका को कोसा और उठकर उसे ढूंढने लगा। दीपिका उसे सुचिता जी के कमरे में मिली। तुम खुद को समझती क्या हो, दीपिका पास आकर तड़क कर बोली। इंसान, उसके जवाब पर विपुल और भड़क गया। उधर सुचिता जी ने अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसी दबाई। मॉम, आप इसकी हरकतों पर हंसकर इसे सह दे रही हैं। मैं इस बदतमीज लड़की को अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, विपुल चिल्लाया। माइंड योर लैंग्वेज विपुल, सुचिता जी ने सख्त लहजे में कहा। मॉम, मैं आखिरी बार इसे चेतावनी दे रहा हूँ, अगर ये आराम से मेरे कहे पर नहीं चली तो मैं इसे तलाक दे दूंगा, विपुल गुस्से से बोला। तुम अगर मुझे तलाक नहीं भी दोगे तो मैं खुद ही छोड़ दूंगी तुम्हें, मुझे तुम जैसे घटिया इंसान के साथ नहीं रहना, दीपिका भी चिल्ला पड़ी। बस करो तुम दोनों, सुचिता जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा तो दोनों चुप हो गए। फिर विपुल गुस्से में वहां से निकल गया और सुचिता जी सर पकड़कर बैठ गईं। दीपिका होंठ काट कर रह गई। दोनों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि बाहर खड़ी दादी की बेटी सरिता सब सुन रही है। उसने तंज भरे अंदाज में मुस्कुराते हुए मन में कहा, आज तुम्हारी बहुत बेइज्जती होने वाली है सुचिता। उसने मोबाइल में रिकॉर्डिंग वीडियो देखते हुए इत्मीनान से बाहर कदम रखा। जब सब लोग आ गए और दीपिका तैयार होकर बाहर निकली तो विपुल भी एक पल के लिए उसे देखकर ठिठक गया, मगर दादी जी बड़ी संजीदगी से उसे देख रही थी। फिर सरिता उठी और सबके सामने मोबाइल में रिकॉर्डिंग चला दी। सबके चेहरे सख्त हो गए। सुचिता जी होंठ भींच कर रह गईं। तभी दादी जी ने एक जोरदार थप्पड़ दीपिका के गाल पर जड़ दिया। शर्म नहीं आती लड़की, पति के साथ इस तरह जुबान चलाती हो, अरे मेरी बेटी होती ना तो काट कर रख देती, दादी जी ने गुस्से से कहा। बस करें दादी जी, आप मेरी बहू से इस तरह बातें नहीं कर सकती, सुचिता जी ने गुस्से में जवाब दिया तो दादी जी उन्हें भी कोसने लगी। दीपिका ने रूंधे गले और नम आंखों से सबको देखा, फिर विपुल के पास रुककर उसे शिकायती नजरों से देखा। विपुल का दिल धड़क उठा और दीपिका वहां से भागती हुई अपने कमरे में जाकर वॉशरूम में घुस गई। उसने शावर खोल दिया और ठंडे पानी के नीचे बैठ गई। ठंडे पानी से उसकी रूह को जैसे सुकून मिलने लगा। सुचिता जी तेजी से दीपिका के कमरे की ओर भागी। अजीत जी और विपुल भी उनके पीछे चले आए। दीपिका, बच्चे कहाँ हो तुम, सुचिता जी ने कमरे में आते हुए आवाज लगाई। तभी वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज आई। उन्होंने जल्दी से दरवाजा धक्का देकर खोला तो दीपिका को शावर के नीचे बैठे देखकर चिल्ला पड़ी। विपुल भी जल्दी से अंदर आया। सुचिता जी बड़ी मुश्किल से उसे वहां से बाहर लाई और उसका सारा जेवर उतारने लगी। जाओ, जाकर कपड़े बदलो और विपुल तुम जल्दी से हीटर ऑन करो, उन्होंने कहा। दीपिका ने उठकर कपड़े बदले और फिर से बेड पर आकर बैठ गई। सुचिता जी जल्दी से उसके बाल हेयर ड्रायर से सुखाने लगी और प्यार से उसके बालों में कंघी करके जबरदस्ती उसे बिस्तर पर लेटा दिया। विपुल, तुमने हीटर नहीं चलाया, सुचिता जी ने पूछा। मॉम, खराब है, विपुल ने जवाब दिया। फिर जब तक दीपिका को नींद नहीं आई सुचिता जी उसके पास ही बैठी रहीं। ध्यान रखना इसका, कहकर वो कमरे से बाहर निकल गई। विपुल उठकर उसके पास आया। दीपिका का रंग पीला पड़ गया था, वो बेहद कमजोर लग रही थी, जैसे सदियों से बीमार हो। विपुल उसके पास लेट गया। आधी रात को दीपिका के करहाने पर उसकी आंख खुली। दीपिका, उसने झुककर पुकारा। उसने माथे पर हाथ रखा तो वो आग की तरह तप
तड़प रही थी। विपुल जल्दी से उठा और मेडिसिन बॉक्स से दवा लाकर जबरदस्ती उसे खिलाई और उसका सिर दबाने लगा। बैठे बैठे ही उसकी आंख लग गई और वो दीपिका के करीब होकर लेट गया। दीपिका ने करवट बदलते हुए उसके हाथ को तकिया बना लिया। सुबह जब दीपिका की आंख खुली तो विपुल के हाथ पर सर रखे थी। वो उसे देखती रह गई। ये क्या कर दिया आपने विपुल? मेरा तमाशा बन गया आपकी वजह से। सुहानी के किए की सजा मुझे क्यों मिल रही है? आप मुझे अब कैसे सजा दे सकते हैं? वो दिल ही दिल में सिकवा करती रही। एक आंसू निकलकर विपुल के होठों पर गिरा तो वो चौंक कर जाग गया। दीपिका जल्दी से सीधी होकर बैठ गई। कैसी तबीयत है तुम्हारी? विपुल ने माथे पर हाथ रखते हुए पूछा। दीपिका उसके छूने से पीछे हट गई और बेड से उतरने लगी तो उसका सर घूम गया। वो सिर पकड़कर बैठ गई। विपुल जल्दी से उसकी तरफ बढ़ा। जो चाहिए मुझे बता दो, वो पास बैठते हुए बोला। हाँ चाहिए, मुझे तुम्हारी शकल नहीं देखनी। प्लीज इतना एहसान कर दो कि मेरी नजरों से दूर हो जाओ। दीपिका ने चबा चबा कर कहा। दिमाग खराब है तुम्हारा क्या? मैं मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम मुझे ही सुना रही हो। विपुल ने तुनक कर कहा। मैंने मदद मांगी थी तुमसे। दीपिका बोली। मरो या जियो, आई डोंट केयर, भाड़ में जाओ। विपुल भी गुस्से से बोला। हाँ सच ही तो कहा, मैं मरूं या जीऊं तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुमने मुझे खुद इस आग में धकेल दिया और फिक्र मत करो, इस आग में मैं ही नहीं तुम भी जलोगे। एक दिन आएगा जब तुम मेरे लिए तड़पोगे। दीपिका बोली। तुम्हें अपने बारे में बहुत गलतफहमियां हैं। तुम्हारे अंदर खूबसूरती के अलावा है ही क्या? विपुल ने तंज किया। दीपिका ने दुखते सर को दबाया और चेहरे पर फीकी सी मुस्कान ले आई। सही कहा तुमने, काश मुझे अच्छे और बुरे इंसान को पहचानने की समझ होती तो शायद मैं आज इतने दर्द में ना होती। इस दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा तुम पर और सुहानी पर किया, मगर तुम दोनों ही मेरे दर्द की सबसे बड़ी वजह बन गए। वो धीमे लहजे में बोली और एक आंसू उसके गाल पर लुढ़क गया। विपुल का दिल उसके आंसू देखकर डगमगा गया। वो बेचैन हो उठा, फिर धीरे से उठकर मुंह हाथ धोने चली गई। कुछ देर बाद जब वो तैयार होकर नीचे आई तो सबसे मिलने के बाद वो और विपुल स्टेशन के लिए निकल गए। दीपिका बंगले पर वापस आकर सुचिता जी के साथ देर रात तक बैठी रही। फिर जब वो कमरे में आई तो विपुल आंखों पर हाथ रख के सो रहा था। दीपिका ने इत्मीनान से टीवी ऑन किया और ड्रामा देखने लगी। प्लीज बंद करो इसे, मुझे नींद आ रही है, विपुल ने कहा। दीपिका ने वॉल्यूम और तेज कर दिया तो विपुल उठकर झल्लाने लगा। दीपिका तुम्हारे अंदर मैनर्स नहीं है क्या? उसने गुस्से में कहा, मगर वो ऐसे ही टीवी देखती रही जैसे कोई बहुत अहम काम हो। विपुल ने गुस्से से उसे देखा और पीछे से जाकर टीवी बंद कर दिया। दीपिका ने उसे घूर कर देखा और फिर मोबाइल पर ऊंची आवाज में गाना चला दिया। विपुल दांत पीस कर रह गया। सुबह तुम्हें यूनिवर्सिटी नहीं जाना क्या? उसने पूछा। नहीं, और तुम अपने काम से काम रखो, दीपिका तड़क कर बोली। यार तुम बहुत बदतमीज हो, तुम्हारा पति हूँ मैं और पति से ऐसे कौन बात करता है? विपुल झल्ला कर बोला। हाँ तो पति तुम जैसे होते हैं तो इज्जत के लायक नहीं होते। दीपिका तंज कसते हुए हंसी। इतनी ही ऐतराज है तो मेरे कमरे से दफा क्यों नहीं हो जाती? विपुल ने तंग आकर कहा। तुम्हारा नहीं, हमारा कमरा, यही पापा ने कहा था। और अगर मेरे होने से इतना दर्द हो रहा है तो कहीं और जाकर सो जाओ, क्योंकि मैं तो आराम से इस बेड पर सोऊंगी। वो मजे से कहकर बेड की दूसरी तरफ लेट गई। विपुल गुस्से से खौल कर रह गया। कुछ देर में दीपिका सो गई, मगर विपुल की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसकी नींद एक बार टूट जाए तो जल्दी नहीं आती। वो लेटा रहा, फिर करवट लेकर दीपिका को देखा। वो उधर पीठ किए हुए थी। तुम्हें तो आज छोड़ूंगा नहीं दीपिका, उसने दिल ही दिल में कहा। फिर उठकर दूसरी साइड आया और जग उठाकर उस पर पानी डालने ही वाला था कि दीपिका ने करवट लेकर सीधा होकर लेट गई। विपुल की धड़कन रुक सी गई। उसके मासूम चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। अरे यार क्या कर रहा है तू? कल भी बुखार था उसको, आज फिर पानी डालकर बीमार करेगा। उसके दिल ने उसे टोका। उसने जग साइड पर रख दिया और पास बैठकर उसका माथा छुआ। दीपिका नींद में कुनकुनाई तो वो जल्दी से अपनी साइड में आकर लेट गया। सुबह जब दीपिका की आंख खुली
तो उसने काफी देर तक चुपचाप छत को देखा, फिर उसे अपने ऊपर कुछ भारी लगा। देखा तो उसके ऊपर विपुल का हाथ रखा था। वो उधर मुंह करके लेटा था और उसका बाजू दीपिका के ऊपर था। दीपिका ने गुस्से से उसका हाथ पकड़कर हटाया। विपुल ने सर उठाकर उसे देखा। क्या तकलीफ है तुम्हें? वो तुनक कर बोला। तकलीफ मुझे होगी ना, मेरे ऊपर हाथ रखकर आराम फरमा रहे हो आप? दीपिका तड़क कर बोली। ओह सॉरी, मैं ऐसे ही सोता हूँ, शायद तकिया समझकर हाथ रख लिया होगा। विपुल ने सफाई दी। तो तुम्हें मैं तकिया लगती हूँ क्या? दीपिका ने और गुस्से में कहा। वो तड़क कर बोली, हाँ तो नरम नरम सी हो तो तकिया ही होगी ना। विपुल ने इत्मीनान से कहा। तुम्हें मैं मोटी दिखती हूँ? दीपिका गुस्से से बोली। मैंने कब तुम्हें मोटा कहा? विपुल ने हैरानी से पूछा। अभी कहा, कुछ पल पहले कहा कि मैं नरम नरम लगती हूँ तुम्हें, दीपिका ने तुनक कर जवाब दिया। तो विपुल ने हैरानी से कहा, तो ज्यादातर मोटे लोग ही नरम नरम होते हैं ना, दीपिका ने तड़क कर बोला। विपुल का दिल किया कि उसकी इस लॉजिक पर सिर फोड़ दे। तुम ना दीपिका पूरी की पूरी डफर हो, उसने झल्ला कर कहा। तुम्हारी अकल तो जैसे बह गई है। दीपिका ने भी तड़क कर कहा। बस करो, जान छोड़ो मेरी, उसने झुलझुला कर कहा। जाओ, छोड़ दिया तुम्हें, विपुल ने हाथ जोड़ते हुए कहा। बहुत शुक्रिया आपका जनाब, दीपिका ने गर्दन अकड़ाकर कहा। ओके फाइन मैडम, विपुल बोला और फिर कपड़े निकाल कर शावर लेने गया। दीपिका ने सर उठाकर देखा और फिर जल्दी से मोबाइल उठाकर बाथरूम की तरफ भागी। जब तक विपुल को समझता, वो अंदर जाकर कुंडी लगा चुकी थी। विपुल हक्का बक्का दरवाजे को देखने लगा। जब उसे होश आया तो वो तेजी से दरवाजे के पास जाकर जोर जोर से पीटने लगा। दीपिका बाहर निकलो, उसने चिल्लाकर कहा। नहीं निकलूंगी, और पूरा 1 घंटा वेट करो। अंदर से इत्मीनान भरी आवाज आई। दीपिका, मुझे यूनिवर्सिटी जाना है, वो झल्ला कर बोला। तो मैं क्या करूं? इतनी जल्दी है तो कहीं और चले जाओ, दीपिका ने लापरवाही से कहा। उसकी बात पर विपुल झल्ला गया। तुम अगले 10 मिनट में बाहर निकलो, वरना वरना क्या मिस्टर डब्बू? दीपिका ने तंजिया लहजे में पूछा। विपुल का सिर तपा और दीपिका खिलखिलाकर हंसने लगी। फिर उसने मोबाइल पर ऊंची आवाज में गाना लगाकर खुद भी गाना शुरू कर दिया। मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सपेरा। ऐसे गाने कौन सुनता है और गाता है बाथरूम में? विपुल ने झल्लाकर कहा। मैं गाती भी हूँ और सुनती भी हूँ, दीपिका ने इत्मीनान से जवाब दिया। मरो तुम, दीपिका जाकर कहीं, विपुल ने तड़क कर कहा। सेम टू यू, दीपिका ने पलट कर कहा। विपुल ने दरवाजे को घूरा और तिलमिलाता हुआ जाकर बेड पर बैठ गया और न्यूज चैनल देखने लगा। काफी देर बाद दीपिका बाथरूम से बाहर निकली तो विपुल ने चैन की सांस ली और कपड़े लेकर बाथरूम की ओर बढ़ा, मगर अंदर जाकर गीला फर्श देखकर उसका पारा चढ़ गया। तुम्हारे अंदर अक्ल नहीं है क्या? वॉशरूम का फर्श गीला क्यों छोड़ दिया? वो बोला। अरे वॉशरूम में नहाएंगे तो फर्श गीला ही होगा ना, दीपिका बोली और फिर उसके पास आकर आंखें सिकोड़ कर देखने लगी। व्हाट? विपुल हैरान रह गया। छी, तुम कहीं शैम्पू साबुन लगाकर बस तौलिया से पोंछ कर ही बाहर तो नहीं आ जाते? दीपिका ने होठों पर उंगली रखकर पूछा। तुम बेहद बदतमीज और बेशरम हो, विपुल गुस्से से बोला। विपुल का चेहरा सुर्ख हो गया। ये मेरे सवाल का जवाब तो नहीं है, दीपिका इत्मीनान से हाथ बांधकर बोली। मैडम, वॉशरूम में वाइपर पड़ा है, निकलने से पहले उसे लगा दिया जाता है, उसको कहते हैं मैनर्स, विपुल बोला। किसी से बात करने के भी मैनर्स होते हैं, उसका भी इस्तेमाल कर लिया करो विपुल जी, दीपिका ने पलट कर कहा। मैं सामने वाले की शक्ल देखकर ही तमीज से बात करता हूँ, विपुल ने फिर झल्ला कर कहा। माफ करना, तौबा तौबा, दीपिका खिलखिलाकर हंस पड़ी। एक पल को विपुल की नजर उसके डिंपल पर अटक गई, मगर उसने जल्दी से नजरें फेर ली। नजरें क्यों चुरा रहे हो? जरा आईने में देखो मेरे सामने, तुम तो सड़े हुए बैगन जैसे लगते हो, दीपिका ने मजाक उड़ाते हुए कहा। विपुल ने आईने में देखा। सच तो ये था कि उसकी गेहुआ रंगत दीपिका के हुस्न के सामने फीकी पड़ जाती थी, मगर दीपिका उसको बदसूरत बताकर और चिढ़ा देती थी। सड़ा हुआ बैगन लगता हूँ मैं तुम्हें? कद्दू जैसी तुम लगती हो, विपुल ने उसके माथे पर उंगली रखते हुए कहा। फिटे मुंह है तुम्हारा,
दीपिका ने मुंह पर हाथ का इशारा करते हुए कहा। तभी विपुल ने झटके से उसका बाजू पकड़कर उसे खींच लिया। दीपिका की जान ही निकल गई, वो बिल्कुल सन्न रह गई थी। तभी विपुल उसके कानों में बोला, आई हेट यू दीपिका। दीपिका ने झटके से खुद को छुड़ाया और दूर हो गई। जब वो यूनिवर्सिटी से वापस आई तो सामने बैठी सुहानी को देखकर चौंक गई। हाय, सुहानी पास आकर बोली, कैसी हो मेरी जान। उसने दीपिका को गले लगाते हुए पूछा, कैसा हो सकता है वो इंसान जिसने उन्हीं लोगों से धोखा खाया हो जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा किया था। दीपिका भीगी सी मुस्कान के साथ बोली, आई एम सॉरी दीपिका। सुहानी ने नरमी से कहा, क्या तुम्हारी माफी से मेरा खोया हुआ मान वापस मिल जाएगा। दीपिका तल्ख लहजे में बोली, दीपिका मैं बताना चाहती थी तुम्हें, जब मैंने विपुल को देखा था वो मेरा क्लास फेलो रह चुका है। सुहानी ने निगाहें चुराते हुए कहा। दीपिका ने अजीब सी नजर से उसे देखा। क्या तुमने विपुल को किसी और के लिए दुत्कारा था। वो उलझन भरे लहजे में बोली, हाँ मगर क्या विपुल तुमसे मोहब्बत की भीख मांगने आया था और तुमने उसे नफरत और बेइज्जती दी थी। उसकी आंखों में आंखें डालकर दीपिका ने फिर पूछा, हाँ मगर, फिर से मगर। दीपिका चिल्लाई, आंसू उसकी आंखों से लड़ियों की तरह बह रहे थे। क्यों इतनी बड़ी धोखेबाज निकली आप। क्यों आपने विपुल की जिंदगी के 5 साल बर्बाद कर दिए। आपके दिए जख्मों की बर्दाश्त करने की ताकत नहीं थी उसमें, फिर भी आपने उसे दर्द ही दिया। अगर छोड़ना ही था उसका हाथ पकड़कर अपनी राह पर चलाया ही क्यों था। आइंदा से कभी मेरे घर मत आइएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे पति को दर्द हो। वो हलक से चीख कर बोली और फिर एक झटके से मुड़कर तेजी से वहां से निकल गई। आज कितने दिनों बाद वो अपने पापा से मिलने जा रही थी। वहां पहुंची तो गाड़ी से उतरते ही उसने विपुल की तरफ देखा। विपुल प्लीज, पापा के सामने हमें ऐसे बर्ताव करना है जैसे हम बहुत खुश हैं। मैं उन्हें अपनी वजह से दुख नहीं देना चाहती और तुम उसके बदले कुछ भी मांग सकते हो। जो भी मांगोगे मैं जरूर दूंगी। वो बोली, सोच लिया, बस अब तुम मेरे पापा के सामने बिल्कुल ठीक बिहेव करना। उसने सिर झटक कर कहा तो विपुल ने हामी में सिर हिलाते हुए उसे देखा। काश मैं कह पाता कि ये सब मैं अपने दिल की रजामंदी से करना चाहता हूँ और सच में तुम्हारे साथ खुश रहना चाहता हूँ। वो उसे देखते हुए मन ही मन बोला। दीपिका उसकी नजरों की तपिश से अपना चेहरा जलता महसूस कर रही थी। काफी देर बैठने के बाद वो घर के लिए निकल आए। काफी देर बैठने के बाद वो घर के लिए निकल आए। घर लौटते ही दीपिका कपड़े बदलने चली गई। कुछ देर बाद वापस आकर बैठी तो विपुल भी आकर उसके पास बैठ गया। तुमने मुझसे कुछ कहा था। विपुल ने कहा, जी मुझे याद है। दीपिका सर झुका गई। उसकी सच्चाई पर विपुल मुस्कुरा दिया। तो फिर मैं जो चाहता हूँ वो मिलेगा मुझे। विपुल ने उसकी गोद में सिर रखते हुए कहा, आपका हक है। वो धीरे से बोली, तुम पर जी हजूरी अच्छी नहीं लग रही। उसके गाल को छूते हुए बोला, आप जो करना चाहते हैं जल्दी करें, फिर मुझे सोना है। दीपिका ने जल्दबाजी में कहा, क्या मतलब। विपुल ने नासमझी से उसे देखा। मतलब कि आप मुझसे अपना हक लेना चाहते हैं। वो झिझकते हुए बोली, व्हाट। विपुल एक झटके से उठकर बैठ गया। तुम मुझे ऐसा समझती हो। ओह नो, तुम्हें लगा मैं तुमसे ये मांगूंगा। विपुल ने लाल चेहरे के साथ कहा, तो और क्या चाहिए आप जैसे मर्द को, यही तो चाहिए होता है। दीपिका नजरें चुराकर बोली। विपुल ने उसका बाजू पकड़कर झटके से खड़ा कर लिया। वो कटी हुई पतंग की तरह उसकी तरफ खिंच गई। विपुल ने उसके दोनों बाजू पकड़कर कमर के पीछे कर दिए। हक की बात छोड़ो दीपिका, अगर मुझे हक लेना ही होता तो पहले ही ले लेता, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। ना जबरदस्ती करूंगा, ना तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाऊंगा। वो चबा चबा कर बोला, तो फिर मुझसे क्या चाहिए तुम्हें। दीपिका हैरान होकर पूछने लगी, मैंने तुम्हारे साथ अब तक जो नाटक किया है उसे हकीकत बनाना चाहता हूँ। सबसे पहले दोस्त बनना चाहता हूँ। विपुल ने गहरी सांस भरते हुए कहा, दोस्ती और तुमसे। दीपिका गुस्से से उठकर बोली, आ गई अपनी असलियत पर। तुम खुद को बहुत अच्छा समझते हो ना, जबकि तुम एक घमंडी और बदतमीज इंसान हो। वाह वाह, और तुम तो जैसे कोई सुशील लड़की हो। विपुल ने तंज कसा। उफ, बहुत हो गया, अब जान छोड़ो मेरी। दीपिका ने कहा, तुम ही मुझे छोड़ दो।
ताकि तुम्हारी मनुष्य शकल से पीछा छूटे, कुछ ऐसा हो कि तुम्हारा चेहरा मुझे कभी नजर ही न आए। दीपिका बोली। जा भाड़ में, विपुल झल्लाकर बोला और बिस्तर की दूसरी तरफ जाकर लेट गया। उठो, ये मेरा बिस्तर है। दीपिका ने कमर पर हाथ रखकर कहा। वाह, क्या कहने हैं मैडम के। अभी तो मुझे हक देने की बात कर रही थी और अब बिस्तर पर लेटना भी बर्दाश्त नहीं। विपुल ने तड़प कर कहा। मुझे जो लगा कह दिया, इस पर अब मिट्टी डालो। मगर एक बात है, सोने की तो मैं तुम्हें यहाँ नहीं सोने दूंगी। गांव में हम एक ही बिस्तर शेयर करते थे, तो अब यहाँ भी कर लेंगे। विपुल ने झट से उसकी बात काट दी। वहाँ बेड बड़े साइज का है, उसके बावजूद तुम मुझे तकिया समझकर बाजू रख देते हो। ये तो फिर छोटा सा है। फिर वो रुक कर बोली। उफ, क्या क्या बोल रही हूँ। दीपिका बड़बड़ाई। एग्जैक्टली, तुम्हें खुद नहीं पता क्या बोलती हो तुम। और तमाशा मत बनाओ, आराम से सो जाओ, विपुल ने कहा और करवट ले ली। इतना तेज तर्रार है ये। दीपिका ने मन ही मन बड़बड़ाते हुए चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और सो गई। अगले 2 दिन ऐसे ही गुजर गए। फिर विपुल अपने पापा की खराब तबीयत और ऑफिस के काम के सिलसिले में लंदन चला गया। वहां जाकर उसे पता चला कि बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा हुआ है और उसे संभालने में वक्त लगेगा। उन दिनों वो दीपिका को बहुत मिस कर रहा था। दीपिका ने भी यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर दिया था। इन्हीं दिनों उसकी मुलाकात बिपिन से हुई, जो विपुल के पापा के बिजनेस पार्टनर था। दोनों जल्दी ही दोस्त बन गए और इसमें सबसे बड़ा हाथ अजीत जी का ही था। उस दिन दीपिका यूनिवर्सिटी से लौटकर सुचिता जी के साथ बैठी बातें कर रही थी कि नौकरानी ने आकर अजीत जी के आने की खबर दी। थोड़ी देर बाद सुचिता जी किसी जरूरी मीटिंग का बहाना बनाकर कमरे से बाहर चली गईं। उधर विपुल सरप्राइज देने के लिए बिना किसी को बताए अचानक इंडिया वापस आ गया था। जैसे ही घर में दाखिल हुआ तो सामने का मंजर देखकर ठिठक गया। दीपिका और विपिन हंस हंस कर बातें कर रहे थे। उसने उन्हें हेलो कहा तो दोनों चौंक गए। औपचारिक बातें करने के बाद वो उनके पास बैठा, लेकिन दोनों ने उसे नजरअंदाज करके आपस में बातें करना शुरू कर दी। कुछ देर बाद विपुल गुस्से से उठकर अपने कमरे की तरफ चला गया। पिछले 2 घंटे से वो कमरे में चक्कर लगाकर खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। थक कर सोफे पर बैठ गया और हाथों की उंगलियां आपस में फंसा ली। तभी दरवाजा खुला और दीपिका अंदर आई। विपुल ने उसे नजर उठाकर देखा। वो ड्रेसिंग रूम में जाकर कपड़े बदलने लगी, फिर नाइट ड्रेस पहनकर बिस्तर पर आकर लेट गई। उस विपिन से तो पट-पट बातें कर रही थी और मुझे देखकर गूंगी हो गई। विपुल ने मन ही मन जलते हुए सोचा। फिर वो उठकर उसके पास आकर बिस्तर पर लेट गया। दीपिका ने नापसंदगी से उसकी तरफ देखा, फिर उठकर गुस्से से उसके सामने खड़ी हो गई। व्हाट? विपुल ने चिढ़कर पूछा। उठो मेरी जगह से। वो गुस्से में बोली। नहीं उठूंगा, चाहो तो पानी की बाल्टी भी डाल दो, फिर भी नहीं उठूंगा। और हाँ, नया तरीका ढूंढ लो मुझे उठाने का। विपुल ने मजाक उड़ाते हुए कहा। ठीक है, लेटे रहो, मैं क्यों तुम पर टाइम वेस्ट करूं। दीपिका इत्मीनान से बोली और अपना बैग व मोबाइल उठाकर कमरे से निकल गई। विपुल सन्न रह गया। गुस्से में तकिया उठाकर जमीन पर फेंका और आंखें बंद करके लेट गया। मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। कुछ देर बाद वो उठा और बाहर निकल आया। पास वाले कमरे का दरवाजा खोला तो देखा दीपिका सो रही थी। वो धीरे से पास आकर बैठ गया और उसे देखने लगा। तुम ऐसे कैसे कर सकती हो दीपिका? आज मुझसे झगड़ा भी नहीं किया और चुपचाप कमरा छोड़कर यहाँ आ गई। वो सोचने लगा। तभी दीपिका नींद में हल्की सी हिली तो विपुल जल्दी से उठकर अपनी साइड पर जाकर लेट गया। उसके अंदाज से साफ था कि उसकी बेचैनी बढ़ रही थी। अगले दिन नाश्ते की टेबल पर दीपिका सबसे पहले बैठी थी। विपुल उसकी बगल वाली कुर्सी खींचकर बैठ गया। दीपिका प्लीज इस ब्रेड पर जैम लगा दो, मुझे बहुत लेट हो रहा है। वो जूस का गिलास उठाते हुए बोला। दीपिका ने उसे घूर कर देखा, मगर सास ससुर की वजह से कुछ कह नहीं सकी और चुपचाप जैम लगाकर प्लेट आगे कर दी। प्लीज एक और स्लाइस पर लगा दो, विपुल ने कहा।
दीपिका ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा और फिर दूसरा स्लाइस भी बना दिया। विपुल ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल की। नाश्ता खत्म होते ही दीपिका बैग लेकर बाहर निकली तो विपुल भी उसके पीछे आ गया। दोनों साथ ही यूनिवर्सिटी पहुंचे। फ्री पीरियड में दीपिका अपनी खास जगह पर बैठी थी कि विपुल भी वहां आ गया। ये जो तुम कर रहे हो ना, ये मुझे गुस्सा दिला रहा है, दीपिका ने कहा। मैंने क्या किया, विपुल ने इत्मीनान से जवाब दिया। तुम अच्छे से जानते हो वो सब, तभी तो। मैं तो बस। हाय दीपिका, आज इतनी गुस्से में क्यों हो? सब ठीक तो है ना? इससे पहले कि विपुल कुछ कहता, विपिन पास आकर बोला, बिल्कुल सब ठीक है विपिन, दीपिका ने कहा। चलो फिर उठो, कैंटीन चलते हैं, दीपिका ने हाथ बढ़ाते हुए कहा। ओके, दीपिका ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये देखकर विपुल के अंदर तूफान मच गया। वो झटके से उठा और दीपिका का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। दीपिका और विपिन दोनों उसकी इस हरकत पर हैरान रह गए। ये सब क्या बदतमीजी है विपुल? विपिन ने इधर उधर देखते हुए कहा। बदतमीजी मैं नहीं, तुम कर रहे हो। तुम जानते हो कि मैं दीपिका को पसंद करता हूँ और तुम मेरी बीवी के साथ फ्री हो रहे हो, विपुल ने तल्ख लहजे में कहा। दुश्मन मैं नहीं हूँ तुम्हारा, तुम खुद ही हीन भावना में जी रहे हो मुझे देखकर, विपिन बोला। तुम हो क्या चीज विपिन? अभी जो मैं तुम्हें देखकर हीन भावना में चला जाऊं, विपुल ने तिरस्कार से कहा। विपुल तमाशा मत बनाओ, विपिन ने दबे लहजे में कहा। तुम दीपिका से दूर रहोगे, विपुल ने उसका कॉलर पकड़कर कहा। बस करो, दीपिका ने गुस्से से विपुल को पीछे धकेला। तुम इस घटिया इंसान से कोई रिश्ता नहीं रखोगी, विपुल ने दीपिका का बाजू पकड़कर कहा। आप होते कौन हैं मुझे रोकने वाले? हम बस दोस्त हैं और हमें मिलने से आप नहीं रोक सकते, दीपिका ने पलट कर कहा। दीपिका हद में रहो, विपुल चिल्लाया। चलो विपिन, दीपिका ने तीखी नजर से विपुल को देखते हुए कहा और दोनों वहां से निकल गए। विपुल ने गुस्से में मुट्ठियां भींच ली। उसका सर दर्द से फटने लगा। फिर वो वहां से निकलकर स्टडी हॉल पहुंचा। लाइब्रेरी में काफी देर इधर उधर भटकता रहा और फिर जमीन पर गिरने जैसा बैठ गया। तुम समझ क्यों नहीं रही हो दीपिका? विपिन बहुत घटिया इंसान है, जितना मीठा है उतना ही जहरीला। वो मन ही मन दीपिका से बात कर रहा था। फिर खुद को संभाल कर वो भागता हुआ कैंटीन पहुंचा, जहां दीपिका और विपिन समोसे खा रहे थे। विपिन ने झुककर दीपिका के कान में कुछ कहा तो दीपिका खिलखिलाकर हंस पड़ी। ये देखकर विपुल का खून खौल उठा। दीपिका चलो, हमें तुरंत घर जाना है, वो तेजी से उनके पास आकर बोला। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक है, दीपिका ने हैरानी से पूछा। तुम चलो, हमें तुरंत घर जाना है, विपुल ने गंभीरता से कहा। दीपिका ने सर हिलाया और अपना सामान समेटने लगी। ओके विपिन, मैं चलती हूँ, दीपिका ने कहा और विपुल के साथ बाहर निकल गई। कार जब बंगले के सामने पहुंची तो विपुल बार बार हॉर्न बजाने लगा। गार्ड ने गेट खोला तो उसने गाड़ी अंदर लगाई और बाहर आ गया। अब बताओ भी क्या हुआ, दीपिका ने चिल्लाकर पूछा। कुछ नहीं हुआ, विपुल ने इत्मीनान से कहा। मतलब, दीपिका ने गुस्से से पूछा। मतलब ये कि मैडम, मेरे सिर में दर्द था तो घर आना जरूरी था, इसीलिए तुम्हें खींच लाया, वो लापरवाही से बोला। तुम बहुत ही बदतमीज हो, दीपिका गुस्से से पैर पटककर अंदर चली गई। विपुल मुस्कुराता हुआ उसके पीछे आया। अंदर पहुंचकर दीपिका सोफे पर बैठ गई। सॉरी, विपुल उसके पास बैठते हुए बोला। दीपिका ने हैरानी से उसे देखा। तुम और सॉरी, कुछ जचा नहीं, वो तंज करते हुए बोली। अरे यार, तुम लड़कियां भी कितनी अजीब होती हो। पहले चाहती हो हम तुम्हारे हिसाब से चलें, फिर जब हम चलते हैं तो यकीन ही नहीं करती, विपुल झुलझुलाया। ओके चुप रहो प्लीज, जान छोड़ो, दीपिका ने हाथ जोड़ते हुए कहा। विपुल ने उसे गहरी नजर से देखा। एक रिक्वेस्ट है क्या, दीपिका ने सवालिया नजर से देखा। विपिन से दूर रहो। क्यों, दीपिका ने माथे पर बल डालते हुए पूछा। यार मैं कह रहा हूँ तो मानो, विपुल बोला। क्यों मानूं, वजह बताओ, दीपिका ने कमर पर हाथ रखकर कहा। क्योंकि तुम्हारा पति हूँ मैं, विपुल ने नागवार लहजे में कहा। वाह, सच में? कब तुम्हें लगा कि तुम मेरे पति हो? कौन से हक अदा किए हैं तुमने पति होने के? दीपिका हंसी रोककर तंज में बोली। और तो नहीं, पर तुम्हें अपना हक चाहिए, विपुल ने मायने खेज अंदाज में कहा। शट अप, दीपिका ने उस पर कुशन फेंका
और तेजी से उठकर बाहर चली गई कि कहीं वो सच में कुछ कर न दे। दोपहर में वो सो गई और शाम को उठी तो मोबाइल देखा, विपिन की मिस कॉल थी। ओह शिट, मुझे तो पार्टी में जाना था, वो बड़बड़ाई और जल्दी से उठकर तैयार होने लगी। तभी विपुल कमरे में दाखिल हुआ तो दीपिका को देखकर ठिठक गया। वो ब्लू साड़ी में आईने के सामने खड़ी लिपस्टिक लगा रही थी। किधर की तैयारी है? विपुल ने पूछा। जिधर की मर्जी, तुम्हें क्या? दीपिका ने तुनक कर जवाब दिया। तो बता दोगी तो जुबान घिस जाएगी तुम्हारी, विपुल ने जलकर कहा। जल पहले भी रहे हो, अब बताऊंगी तो जलन से कबाब बन जाओगे, दीपिका ने तंज किया। तुम इस बात की फिक्र मत करो, मैं ही जलूंगा, विपुल ने कहा। तो सुन लो, मैं तुम्हारे लाडले विपिन के घर कॉकटेल पार्टी में जा रही हूँ। व्हाट? वो चिल्लाया। दीपिका ने तंजिया अंदाज में उसे देखा, जैसे कह रही हो, देखा, जल गए ना तुम कहीं नहीं जाओगी, विपुल चीख कर बोला। तुम मुझे रोकने का हक नहीं रखते, दीपिका ने नागवारी से कहा। मैं ये हक रखता हूँ और ये तुम जानती हो, विपुल ने गंभीरता से कहा। तो रोक कर दिखाओ अगर हिम्मत है, दीपिका ने अलग अंदाज में कहा और सैंडल पहनने लगी। विपुल गुस्से से पलटकर बाहर निकल गया। दीपिका गाड़ी के पास आई और उसमें बैठ गई। चलिए चाचा, वो मोबाइल पर मैसेज टाइप करते हुए बोली। गाड़ी तेजी से गेट से बाहर निकली और मेन रोड पर आकर दूसरी तरफ मुड़ गई। दीपिका चौंक गई। चाचा, हमें तो विपिन के घर जाना है, वो तो दूसरी साइड है, गाड़ी पर चाचा नहीं मैं हूँ, विपुल ने जवाब दिया। विपुल, ये क्या पागलपन है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, दीपिका चिल्लाई। ट्राई करके देख लो, विपुल मुस्कुराया। गाड़ी रोको वरना मैं कूद जाऊंगी, दीपिका ने धमकाया। ये भी ट्राई कर लो, विपुल ने हंसते हुए कहा। दीपिका ने गुस्से में दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर बेकार, कोशिश मत करो, विपुल बोला। दीपिका उसे गुस्से से घूरने लगी। तभी उसने स्टीयरिंग घुमा दी, गाड़ी तेजी से घूमी। विपुल ने संभालने की कोशिश की, लेकिन उसका सिर स्टीयरिंग से जोर से टकरा गया। उसने हाथ लगाकर देखा तो खून बह रहा था। तुम पागल हो गई हो दीपिका, वो गुस्से से बोला और टिश्यू से खून रोकने लगा, मगर खून तेजी से निकल रहा था। दीपिका उसका खून देखकर सन्न रह गई। विपुल ने गाड़ी घुमाई और आंधी तूफान की तरह चलाता हुआ विपिन के घर के सामने पहुंचा और जोर से ब्रेक लगाया कि टायर चीख उठे। जाओ, वो सर्द लहजे में बोला। दीपिका खून देखकर गुमसुम बैठी रही, मगर जो कुछ उसने अभी किया था उसे याद करके उसका अहंकार और जिद उसे रुकने नहीं दे रही थी। वो बाहर निकलने लगी तो विपुल ने कहा, जब आना तो बता देना, जरूरत पड़ी तो मैं विपिन के साथ आ जाऊंगी, दीपिका ने ठंडे लहजे में कहा और बाहर चली गई। विपुल को लगा उसके अंदर कुछ टूट गया हो। मेरे दर्द और तुम्हारा ये रवैया बता रहा है कि तुम मुझसे कितनी नफरत करती हो। मेरी चोट भी तुम्हें बर्दाश्त है और तुम मुझे अकेला छोड़कर पार्टी में चली गई। वो मन ही मन उससे बातें करता रहा और फिर गाड़ी मोड़कर वापस चला गया। अगली सुबह जब वो यूनिवर्सिटी जाने के लिए माथे पर पट्टी बांध रहा था तो दीपिका वॉशरूम से निकली। दीपिका यार प्लीज मेरी मदद कर दो, विपुल ने कहा। दीपिका ने उसके माथे पर लगे टाँकों को देखा तो उसका दिल बैठ गया। सॉरी, मैं पहले ही लेट हो चुकी हूँ, अगर तुम्हारी सेवा करने लगी तो और लेट हो जाऊंगी, दीपिका ने ठंडे स्वर में कहा। दीपिका यूनिवर्सिटी पहुंची, वहां दीपिका की आंखें फैल गईं। क्या बोले जा रहे हो? भांग तो तुमने पी रखी है, वो तुनक कर बोली। ए, भांग वांग हमने नहीं, तुमने पी रखी है, और परसों सर ने रिपीट भी किया था कि असाइनमेंट तैयार होनी चाहिए वरना सजा मिलेगी, उसकी सहेली ने कहा। हाय, अब मैं क्या करूंगी, दीपिका घबराकर बोली। ये तो सर से ही पूछना क्लास में, उसकी सहेली ने कहा। दीपिका का रंग उड़ चुका था, क्योंकि सर अमित बिना वजह भी ऐसी क्लास लगाते थे कि इंसान कई दिनों तक बदहवास रहता था। बाकी सारी पीरियड दीपिका का ध्यान कहीं और ही रहा। सर अमित की क्लास शुरू हो चुकी थी। हेलो एवरीवन, सर अंदर आए। सर बोले, तो सबकी असाइनमेंट मिल चुकी है, मगर एक इंसान ऐसा भी है जिसे सिर्फ अपनी मनमानी करनी है। सर अमित हाथ पीछे बांधे बोले और पूरी क्लास पर खामोशी छा गई। दीपिका, जरा खड़ी हो जाइए, सर अमित ने कहा। दीपिका आंखें मीच कर खड़ी हो गई। दीपिका जी, आप तो समझदार और बड़ों की इज्जत करने वाली लगती हैं, मगर आपने ऐसा कैसे कर लिया कि मिस्टर विपुल जैसे इमेच्योर और मगरूर इंसान से शादी कर ली? सर के तंज पर क्लास में सबने बारी बारी से एक दूसरे को देखा। दीपिका हैरत से बोली, जी जी मिसेज
सर ने सिर हिलाकर कहा और फिर विपुल की तरफ बढ़े। मिस्टर विपुल, आपको लगता है कि आपके पिताजी यूनिवर्सिटी के ट्रस्टी हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, मगर मेरे सामने ये सब नहीं चलेगा। कसूरवार को सजा जरूर मिलेगी, तो अब उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाइए, सर अमित ने सख्ती से कहा। क्लास हैरत से उन्हें देखने लगी। विपुल कुछ कहना चाहता था, मगर सर अमित बोले, आपकी पत्नी असाइनमेंट तैयार कर सकती हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? शायद आपको अपनी मौज मस्ती से फुर्सत ही नहीं थी, सर अमित ने नफरत भरे लहजे में कहा। विपुल ने गुस्सा बामुश्किल कंट्रोल किया। दीपिका हैरान थी, कभी विपुल को देखती, कभी सर को। अब तुम क्लास से जा सकते हो मिस्टर विपुल, और अगले 1 महीने तक मेरी कोई लेक्चर अटेंड नहीं करोगे, सर अमित बोले। विपुल अपना सामान समेटकर बाहर निकल गया। पीरियड खत्म होने के बाद दीपिका उसके पास आई। तुम खुद को बहुत खास समझते हो, उसने तुनक कर पूछा। मैंने ऐसा कब कहा? विपुल ने हैरत से कहा। तुमने अपनी असाइनमेंट मेरे नाम क्यों जमा कराई? मेरी असाइनमेंट मेरी मर्जी, विपुल ने इत्मीनान से जवाब दिया। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, दीपिका ने गुस्से से कहा। अरे यार, तुम्हें इंसल्ट से बचाया और उल्टा तुम मुझे ही बुरा भला कहने लगी। मैंने तुम्हारी और तुम्हारी सहेली की बातें सुनी थी, तुम बहुत परेशान थी। मैंने सोचा मेरी बीवी परेशान है तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए तुम्हारे नाम से जमा कर दी, विपुल ने शांति से कहा। मिस्टर विपुल, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, दीपिका बोली, मगर मेरा फर्ज था कि तुम्हें इन सब बातों से बचाऊं। मैं अपनी बेइज्जती सह सकता हूँ, तुम्हारी नहीं, विपुल ने धीरे से कहा। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इन बातों पर मैं भरोसा कर लूंगी? मुझे मालूम है इसमें भी तुम्हारी कोई चाल होगी, एहसान करके चाय बनवाना चाहते हो, है ना? दीपिका ने दूसरी तरफ देखते हुए कहा। विपुल उसकी बात पर मुस्कुरा दिया। दीपिका का मुंह हैरत से खुल गया, फिर पैर पटक कर चली गई। पीछे से विपुल की हंसी गूंजी। दीपिका बड़बड़ाई और सर झटक कर आगे बढ़ गई। यूनिवर्सिटी से लौटकर विपुल ऑफिस चला गया। शाम को काफी देर से घर आया। खाने के बाद जब कमरे में गया तो दीपिका कोई असाइनमेंट बना रही थी और नींद से पलके झुक रही थी। विपुल पलटकर किचन में गया और कॉफी बनाने लगा। फिर कॉफी का मग लेकर कमरे में आया और दीपिका की तरफ बढ़ाया। दीपिका हैरत से मग को देख रही थी। मैंने तुमसे कब कॉफी मांगी? उसने तुनक कर पूछा। मैंने सोचा तुम थक गई होगी, विपुल ने धीरे से कहा। तो इसलिए तुमने सोचा कि मुझे एक कॉफी के मग से पटा लोगे? दीपिका उसकी बात काटते हुए बोली। विपुल होंठ पींचकर चुप रह गया। उसने मग टेबल पर रख दिया और खुद अपना मग लेकर साइड में बैठ गया। दीपिका ने गुस्से से उसे देखा और मग उठाकर वॉशरूम की कमोड में कॉफी गिरा दी और वापस आकर मग जोर से टेबल पर पटका। आगे से मुझसे दूर रहना और ये हमदर्दी का नाटक मेरे साथ मत करना, नफरत करती हूँ मैं तुमसे, वह तुनक कर बोली। विपुल की आंखों में दर्द सा उतर आया और वह एक झटके में वहां से निकल गया। कितनी देर तक वह सड़क पर यूं ही आवारा घूमता रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि दीपिका के दिल से सारी गलतफहमियां कैसे दूर करे, कैसे बताए कि अब सच में वह उससे मोहब्बत करता है। हाँ, पहले वह उसकी बहन सुहानी के जरिए उसके करीब आया था बदला लेने के लिए, मगर अब ये सच नहीं था। सुहानी से जो आकर्षण था वह बस एक धोखा था। उसकी असली मोहब्बत दीपिका थी और अब वह उसके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। रात के करीब 3 बजे विपुल घर लौटा। गाड़ी पार्क करके थके कदमों से कमरे में आया। एसी फुल स्पीड में चल रहा था और दीपिका कंबल ओढ़कर सोई हुई थी। पुलिस ने रिमोट ढूंढा मगर नहीं मिला। उसने धीरे से कंबल उसके ऊपर ठीक किया और खुद दूसरी तरफ जाकर लेट गया। सुबह जब आंख खुली तो कंबल उसके ऊपर था। वह हल्के से मुस्कुराया। एहसास तो है मगर इजहार नहीं करना चाहती। फिर उठकर नीचे आया तो देखा दीपिका और विकी लॉज में बैठे हैं। मॉम, प्लीज कॉफी बना दो, विकी ने सोफे पर लेटते हुए कहा। दीपिका, जाओ अच्छी सी कॉफी बना लाओ, विपुल ने कहा। दीपिका ने मन ही मन विपुल को कोसा और कॉफी बनाने चली गई। कुछ देर बाद उसने कॉफी लाकर उसे थमा दी। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। विपुल ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और कॉफी का घूंट लिया। कॉफी तो शहद की तरह मीठी है, वह बोला। दीपिका ने तंजिया अंदाज में कहा। पता था ना कि तुम्हें मीठा
मीठा पसंद नहीं, इसीलिए जानबूझकर ढेर सारी चीनी डाली। मजा आया? विपुल हल्की मुस्कान के साथ बोला। कॉफी अलग और अच्छी है। दीपिका भीतर ही भीतर जलकर रह गई। अगले कई दिन ऐसे ही बीत गए। अब विपुल जानबूझकर दीपिका को अपने साथ रखता ताकि वह विपिन से बात भी ना कर सके। विपिन ने ये बदलाव महसूस किया, मगर दीपिका को इसका एहसास नहीं हुआ, क्योंकि वह खुद अपने ख्यालों में गुम रहती थी। वैसे भी विपिन में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी, वह उसे सिर्फ दोस्त मानती थी। उसकी बेरुखी से विपिन भी पीछे हट गया और अब दूसरे लड़कियों के साथ वक्त बिताने लगा। एक दिन विपुल ने चुपते हुए अंदाज में कहा, तुम्हें अपने दोस्त की कोई खबर है? पता है आजकल किसी लड़की के साथ डेट कर रहा है। दीपिका ने नाक सिकोड़ते हुए उसे देखा। ये मेरा मसला नहीं है, वो किसी से भी दोस्ती करे, और अगर मैं करूं दोस्ती किसी से, विपुल ने पूछा, तो कर लो, दीपिका गुस्से से बोली। विपुल की मायने भरी हंसी पर वह और भड़क गई और पैर पटक कर लाइब्रेरी में चली गई। काफी देर बीत गई, उसे वक्त का अंदाजा ही नहीं हुआ। तभी बाहर से शोर सुनाई दिया। वह चौंक कर उठी। अपनी क्लास फेलो से शोर की वजह जानकर दीपिका उधर से बाहर आई तो दो ग्रुप्स की आपस में लड़ाई चल रही थी और मारपीट पर उतर आए थे। विपुल बीच बचाव कर रहा था, लेकिन वह भी काफी जख्मी हो गया था। चलो जल्दी, हमें पिछले दरवाजे से जाना है, क्लास फेलो लड़की उसका हाथ थामते हुए बोली। मगर दीपिका उसका हाथ झटकते हुए उसी साइड से भागी जहां झगड़ा हुआ था। वहां जाकर ऊंची आवाज में विपुल को पुकारने लगी, मगर शोर में उसकी आवाज दब गई। एक लड़का उसकी तरफ बढ़ा और हाथ में पकड़ी हॉकी से उसे मारना चाहा। दीपिका ने आंखें नीची कर बचाव किया। हॉकी उसके सर पर नहीं लगी। जब उसने धीरे से आंखें खोली तो देखा विपुल ने हॉकी जकड़ रखी थी और वह लड़के पर बुरी तरह टूट पड़ा। लड़के को धक्का देकर विपुल ने उसे रोक दिया और फिर दीपिका का हाथ पकड़कर एक साइड की ओर भागा। कमरे में पहुंचकर दरवाजा बंद किया और सांस थामते हुए दीपिका को देखने लगा। तुम ठीक हो? विपुल बेताबी से पूछने लगा। दीपिका ने सिर हिलाया, जिससे दीपिका चौंक गई। विपुल के माथे पर खून बह रहा था और पूरी शर्ट खून से सनी थी। ओ नो, इतनी चोट लगी है? क्या जरूरत थी तुम्हें सबके बीच में आने की? दीपिका ने अपना दुपट्टा उसके माथे पर बांधते हुए कहा और आंसू गाल पर बह रहे थे। उसने जल्दी से पूरा दुपट्टा बांधा, जिससे खून रुक गया। हमें बाहर जाना होगा ताकि जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचे। वैसे भी अगर इनमें से कोई यहाँ आ गया तो विपुल कुछ कर देगा। अमन के आने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। वह मुड़ते हुए चली गई। विपुल ने उसे खींचकर अपनी ओर रोका। यह कमरा ज्यादातर लॉक रहता है, उनका ध्यान इस तरफ नहीं रहेगा। मैं अकेला यह सब हैंडल कर सकता हूँ, मगर तुम्हारे साथ कोई रिस्क नहीं ले सकता। तुम्हें जरूरत क्या थी मुझे आकर पुकारने की? मैंने जब रिया को भेजा था तो वह तुम्हारे साथ बाहर जा रही थी। अब शाम तक ये दंगे फसाद रहेंगे, दीपिका खिसियाते हुए बोली। तुम्हें छोड़कर चली जाती, अपनी हालत देखी है तुमने? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? उसके ऊपर मुक्के बरसाते हुए रोते हुए बोली। विपुल मुस्कुराया और उसे गले से लगा लिया। आज तुम्हारी आंखों में इतने दिनों के बाद अपनी मोहब्बत देख रहा हूँ। आई एम सॉरी मेरी जान, मैंने बहुत ज्यादती की। जो सजा तुम्हें मिली वह तुमने नहीं, तुम्हारी बहन के कारण हुई थी। आई एम रियली सॉरी। दुनिया में जितनी गिनती हैं उतनी बार सॉरी, और आई लव यू सो मच। विपुल माथे पर माथा टिकाए हुए बोलता रहा। दीपिका हिचकियों से रोती हुई उसका कंधा सहलाती रही। दोनों वहीं बैठे एक दूसरे से बातें करते रहे। फिर बाहर का मौसम थोड़ा ठंडा हुआ तो विपुल उसे लेकर बाहर आया। अंधेरा काफी था। हॉस्टल से बैंडेज करवाकर घर आई तो सुचिता जी और अजीत जी लॉज में बैठे थे। दीपिका उन्हें देखकर तेजी से उनकी तरफ भागी और आगे बढ़कर सुचिता जी को अपने गले से लगा लिया। कितना घबरा गई थी, एक फोन क्यों नहीं कर दिया? रोते हुए बोली। आई एम सॉरी माँ, बस सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी और मोबाइल भी मेरा बंद हो गया था। अजीत जी ने कहा जाओ अपने कमरे में जाओ और आराम करो, मैं दूध भेजता हूँ। विपुल और दीपिका चुपचाप अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। सुचिता जी ने दोनों के लिए खाना और मेडिसिन भेजा। अगले 2-4 दिन दीपिका घर पर आराम करती रही। विपुल काफी बेहतर हो चुका था। शाम को विपुल अपनी आदत से यूनिवर्सिटी से सीधे ऑफिस चला गया। दीपिका जब घर आई तो सुचिता
जी ने उसे एक बॉक्स दिया। मॉम, यह क्या है? उसने पूछा। विपुल ने तुम्हारे लिए कुछ भेजा है, बस तैयार होकर, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो अपने पति के साथ बाहर जा रही हूँ, तुम दोनों मियाँ बीवी जानो, सुचिता जी ने छेड़ते हुए कहा। तो दीपिका शर्म से लाल हो गई। तैयार होकर कमरे में आई तो विपुल उसका इंतजार कर रहा था। उसका हाथ पकड़कर कमरे की तरफ ले गया। कमरे में कदम रखते ही दीपिका हैरान रह गई। पूरा कमरा गुलाब की खुशबुओं से महक रहा था। विपुल खुशी से हर चीज छू कर दिखा रहा था। कुछ देर बाद विपुल अंदर आया, केक लेकर टेबल पर रखा और मुस्कुराया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू माय डियर जान। विपुल गुनगुनाता हुआ आया। दीपिका आंखों से मुस्कुराई। कैसा लगा? विपुल ने शरारती अंदाज में पूछा। दीपिका ने सिर झुका लिया। दीपिका ने केक काटा और म्यूजिक ऑन कर डांस किया। विपुल विंडो के पास पड़े दीवान पर दीपिका के साथ बैठा बाहर चांद को देख रहा था। थोड़ी शरारतें भी हुई। क्या हुआ? विपुल हैरत से पूछता रहा। यह सब बहुत तकलीफ दे रहा है, इतनी हैवी ज्वेलरी भी है। दीपिका चूड़ियों की तरफ इशारा करती हुई बोली। हाँ, तुम्हारा नाइट ड्रेस वॉशरूम में रखा है, पहन लो, विपुल ने कहा और बेड पर बैठ गया। यू आर सो बोरिंग विपुल, दीपिका कमर पर हाथ रखकर बोली। अब मैंने क्या किया? वह चिल्लाया। मेरी हेल्प करो किसी चीज में, विपुल ने आंखें घुमाकर कहा। किस पर मदद करूं? मेरे जेवर उतारने में, दीपिका बोली। विपुल ने उसका सारा जेवर उतारने में मदद की और दीपिका ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई। कपड़े बदलकर बाहर आई। आज की रात हम पूरे हो गए, विपुल ने उसे गले लगाते हुए गंभीर अंदाज में कहा। दीपिका शर्मा कर मुस्कुराई। विपुल उसके कान के पास धीरे से बोलने लगा। तेरी मोहब्बत की खुशबू में महकता है जहाँ, तेरे बगैर है दिल को खाली सा यहाँ, दूरी की रातों में तेरी यादें बसाता हूँ, तेरी आंखों में ख्वाबों का जहाँ बसाता हूँ। जिंदगी की राहों में मिलते हैं दर्द और खुशियाँ, पर तेरे साथ चलकर मिलता है सुकून का जहाँ। कभी ना छोड़ना मेरा साथ, साथ निभाना साथिया। मोहब्बत की इस कहानी का हमेशा यही चेहरा रहे, तेरे बगैर मेरी दुनिया है बेकार। उस समय दीपिका और विपुल ने एक दूसरे की मोहब्बत को महसूस किया। उनकी मोहब्बत की हकीकत ने उसके बीच एक नई शुरुआत की बुनियाद रखी। अब दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहने का निश्चय कर चुके थे और आने वाले लम्हे बेहद हसीन होने वाले थे, क्योंकि मन पसंदगी का साथ हमेशा बड़ा हसीन होता है। दोस्तों, किसी की गलती की सजा किसी और को देना एक तरह का पाप होता है। बदले की भावना में अंधे होकर किसी निर्दोष को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। कहानी पसंद आई है तो मेरे वीडियो को हाइप दें। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। ये कहानी पूर्णतः काल्पनिक है और ऐसी और भी रोमांचक कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।